नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7th के सिलेबस में शामिल कविता एक तिनका। इस वीडियो में आप शब्दार्थ व भावार्थ के साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कवि के बारे में। हमारी कविता के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हिंदी भाषा के महान लेखक और कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 में उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ। ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, लेकिन बाद में इन्होंने सिख धर्म अपनाकर अपना नाम भोला सिंह रख लिया। इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना अद्भुत योगदान दिया। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वैदेही वनवास, बाल विभव और फूल पत्ते आदि शामिल हैं। अब हम बात करते हैं कविता एक तिनके की। इसमें क्या विशेष है? प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें घमंड न करने की शिक्षा दी है। एक सहज और सरल जीवन की शिक्षा आँख में तिनका गिरने के उदाहरण के माध्यम से हमें समझाया है। प्रस्तुत कविता हमें कबीर के प्रस्तुत दोहे की याद दिला देती है। दोहा है, तिनका कभू न नींदिए पाँव तले जो होय, कबहू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी होय। अर्थात हमें पाँव के नीचे आने वाले तिनके को, घास को कभी नींदना नहीं चाहिए। अगर वो आँख में गिर जाता है तो बहुत पीड़ा देता है। तो ऐसे ही इस कविता का भी भाव है कि एक छोटा सा तिनका जब आँख में गिरता है तो वो व्यक्ति के घमंड को चकनाचूर कर देता है। तो चलिए पढ़ते हैं हमारी कविता। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। अब देखिए, घमंड शब्द का अर्थ होता है अहंकार। मुंडेर दीवार का वह ऊपरी भाग जो ऊपर की छत के चारों ओर होता है। अब यहाँ पर तिनका सूखी घास। अब पंक्तियों का अर्थ क्या है? मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। कवि क्या कहते हैं कि एक दिन घमंडों में भरे हुए, घमंड से भरे हुए वो कहाँ खड़े हैं? अपने घर की मुंडेर पर। और तब क्या होता है? अचानक दूर से उड़कर कहीं से एक तिनका उनकी आँख में गिर जाता है। तो प्रस्तुत कविता में पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक दिन वो अहंकार में भरे हुए मुंडेर पर खड़े थे, तभी अचानक आँख में तिनका आकर गिर गया। उसके बाद क्या होता है? मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। अब कविता का अर्थ क्या है? कवि बताता है कि आँख में तिनका गिरने के बाद उनकी हालत कैसी हो गई। कवि कहते हैं कि आँख में तिनका चले जाने से उन्हें बड़ी बेचैनी होने लगी। उनकी आँख लाल हो गई और दुखने लगी। लोग कपड़े का उपयोग करके उनकी आँख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उनकी ऐंठ और घमंड बिल्कुल चूर होकर दूर भाग गए। तो इस कविता के पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें सहयोग और आपसी प्रेम की भावना की सीख देते हैं। आगे हम बात करते हैं। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ऐंठना, घमंड करना। कवि ने तिनका निकल जाने की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि जब तिनका निकल गया तब मेरी समझ ने मुझे कहा कि इतना घमंड किस लिए किया, एक तिनका ही मनुष्य के घमंड को कम करने के लिए बहुत है। इसके बाद उन्हें मन में एक ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था। उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने ही तोड़ दिया। इन पंक्तियों के जरिए कवि हमें घमंड
से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न अभ्यास की। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता के कवि का नाम बताइए। तो कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। दूसरा प्रश्न है, अचानक आँख में क्या गिर गया। तो तिनका गिर गया। अगला प्रश्न, आँख कैसी हो गई, लाल, पीली, हरी, काली। तो उत्तर है लाल। अगला प्रश्न, यहाँ पर मैं किसके लिए आया है, व्यक्ति के लिए, कवि के लिए, घमंडी के लिए। सभी सही हैं। तो यहाँ मैं जो घमंड करने वाला व्यक्ति है, घमंडी के लिए आया है। अगला प्रश्न, घमंड शब्द का अर्थ लिखिए। तो अर्थ है अहंकार। ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।